नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है योजना न्यूज में। आज हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना के बारे में। तो जितने भी लाभुक महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। आज सुबह सुबह के न्यूज में बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आज का अपडेट में ध्यान दीजिएगा। मैया सम्मान योजना आज की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, मैया सम्मान योजना में आज सबसे बड़ा खबर निकल करके सामने आ चुका है। 5,000 किसको मिलेगा? जी हाँ, सुबह सुबह अपडेट निकल करके आ चुका है कि 5,000 किसको मिलेगा, ये हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। किन्हें मिल सकता है 7,500 रुपया? जी हाँ, आखिर कौन सी ऐसी लाभुक महिला है जिनको 7,500 रुपया मिलेगा एक साथ? इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। जी हाँ, किन किन महिलाओं का मिलेगा लाभ, ये सारा कुछ बताने वाले हैं। बैंक खाता एक बार जरूर चेक करें। जी हाँ, बैंक खाता एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ये सारा कुछ आप सभी को बताने वाले हैं। सत्यापन को लेकर बड़ा अपडेट, उसके बारे में बताने वाले हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। कब तक आएगा पैसा, पैसा नहीं आया तो क्या करें, तो ये सारी जानकारी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सभी के मन में कोई भी सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, आज की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिएगा। आज का मैया योजना का सबसे बड़ा अपडेट आज की इस वीडियो में। अपडेट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जी हाँ, आज की इस बड़ी अपडेट को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल तेज हो गई है। अगर आपको 21वीं 22वीं किस्त पिछले महीने का पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आगे हम बताएंगे। जी हाँ, वीडियो को आगे हम आप सभी को क्या क्या जानकारी देने वाले हैं। किसके खाते में 5,000 आने की संभावना है? किन महिलाओं को 7,500 तक का लाभ मिल सकता है? किस वजह से कई महिलाओं का पैसा रुका हुआ है? किन दस्तावेजों की जांच चल रही है? और आखिर कब तक पात्र महिलाओं के खाते में पहुंच सकता है पैसा? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में हम एक ऐसी जानकारी भी देने वाले हैं जिसे जानना हर लाभुक महिलाओं के लिए जरूरी है। जी हाँ, बीच में एक बहुत बड़ा जानकारी भी देने वाले हैं। ये सारा जानकारी तो आप सभी को देंगे ही, पर बीच में एक और बड़ी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर कोई भी सवाल होगा, डाउट होगा, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बता देंगे। हम बार बार आपसे बोलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भुगतान को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले बड़ी अपडेट के बारे में जानते हैं। भुगतान को लेकर क्या है, पिछले कुछ दिनों में लगातार माताओं बहनों का सवाल आ रहा है कि कोई पूछ रहा है कि रांची में पैसा कब आएगा, कोई पूछ रहा है कि गिरिडीह में अभी तक भुगतान क्यों नहीं आया है। तो कई धनबाद, देवघर, हजारीबाग और साहेबगंज से लगातार जानकारी मांग रहे। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि बोकारो में कब आएगा, गिरिडीह में कब आएगा, देवघर, धनबाद, ये सब जिलों में कब आएगा। तो अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके अनुसार कई जिलों में लंबी किस्तों की भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जिन महिलाओं को पहले की किस्त नहीं मिली थी, उनके खाते में भुगतान भेजने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, जिन जिन महिलाओं को पहले का भुगतान नहीं मिला है, उनके खाते में पैसा भेजने की तैयारी चल रही है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी समय आएगा तो आपको भी पैसा मिल जाएगा। सत्यापन खत्म होगा तो आपके भी खाते में शायद पैसा भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब यह सबसे बड़ा सवाल है, 5,000 और 7,500 की चर्चा क्यों हो रही? जी हाँ, आखिर बहुत सारे जिला से खबर आ रहा है कि कहीं 5,000 मिल रहा है, कहीं 7,500 रुपया मिल रहा है, तो इसका चर्चा क्यों हो रहा है? देखिए, जिन महिलाओं को 2 किस्त लंबित है, उनके लिए लगभग 5,000 रुपया तक की राशि की चर्चा चल रही है। जी हाँ, जिनको 2 महीने का किस्त बचा हुआ है, उनको 5,000 मिलने की चर्चा हो रही है। वही जिनके 3 किस्त बकाया है, अप्रैल मई जून का, उनको 7,500 रुपया तक की भुगतान की संभावना बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक भुगतान आपके रिकॉर्ड और विभागीय प्रकृति पर निर्भर करता है। जी हाँ, अभी भी भुगतान आपके विभाग के द्वारा पर निर्भर करता है, पर इतना चर्चा हो रहा है कि जिनका 2 किस्त बकाया है उनको 5,000 मिल रहा है, जिनको 3 किस्त बकाया है उनको 5,000 7,500 मिल रहा है। यहाँ पर आप सभी देखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं उन महिलाओं का जिनका
पैसा रुक सकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं उन महिलाओं का जिनका पैसा रुक सकता है। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या डीवीडी बंद है, आदि ई-केवाईसी अधूरी है, या फिर सत्यापन नहीं हुआ, या फिर आवेदन में कोई गलती पाई गई है, तो आपका भुगतान फिलहाल लंबित हो सकता है। यानी कि आपका सोचा जाएगा बाद में कि ये सारा गलती तो देना है या नहीं देना है। इसलिए एक बार अपने बैंक खाते और दस्तावेजों की स्थिति जांच लीजिए। हाँ, इसीलिए एक बार जाकर के अपना बैंक खाता जाकर के जांच और चेक जरूर करवा लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह एक और बड़ी जानकारी जी हाँ, एक और बहुत बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। आप जिलों की स्थिति पर एक और नजर डालिए। जी हाँ, बहुत सारे जिला वहां पर एक नजर डालिए। विभागीय की ओर से सत्यापन प्रक्रिया और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कारण कई मामलों में पात्र और अपात्र लाभार्थियों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। जिन महिलाओं का नाम पात्र सूची में रहेगा उन्हें आगे भुगतान मिलने की संभावना बनी रहेगी। जी हाँ, जो लाभुक महिलाएं उनका नाम अगर सूची में है तो उनको पैसा मिलने की संभावना बनी रहेगी। जिनका नाम सूची में नहीं है उनको पैसा नहीं मिल सकता है। अगर आपका नाम किसी कारणवश सत्यापन नहीं मिल पाया है तो संबंधित कार्यालय में संपर्क करना जरूरी हो सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिला पर नजर डालिए। रांची, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा समेत कई जिलों में लाभार्थियों की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया पर कम नजर है। कई महिलाओं के खाते में राशि पहुंच चुकी है, जबकि कुछ लाभार्थियों अभी भी इंतजार कर रही। जी हाँ, ये सारी जितना जिला है, कोडरमा, खूंटी, लातेहार, धनबाद, वहां की महिलाओं को पैसा बहुत सारे को मिल चुका है। बहुत सारे लोग अभी भी है जो इंतजार कर रही हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसा नहीं आया तो क्या करें। सबसे पहला, बैंक जाकर मिनी स्टेटमेंट निकलवाएं। जी हाँ, डीवीडी की स्थिति जांच लें, आधार लिंकिंग की पुष्टि कीजिए, ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर सब कुछ सही है तो प्रखंड कार्यालय, सीओ कार्यालय या संबंधित विभाग में संपर्क कीजिए। कई बार तकनीकी कारणों से भुगतान में कुछ देरी हो सकती है। जी हाँ, अगर ये आपका सही है तो जा करके संपर्क आप सभी कार्यालय में जा करके सीओ कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं और वहां बता सकते हैं कि मेरा सही तो पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी तकनीकी कारणों से पैसा रुक जाता है। अब यहाँ पर नजर डालिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनलों में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी खबर पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। अधिकारी सूचना के इंतजार करें। याद रखिए, सही दस्तावेज, सही सत्यापन और सही सक्रिय डीवीडी भुगतान प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आप किस जिला से हैं, आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, अगर आया है कितनी राशि मिली है, और अगर अभी तक नहीं आया है कितना समय इंतजार कर रही हैं। आपकी जानकारी हजारों अन्य लाभार्थियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे नए अपडेट की ओर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर नए अपडेट की ओर।